अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो आज है जी रमज़ान का ईद रोज़ा और हम जा रहे हैं हरम शरीफ को अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आपको साथ लेकर चलते हैं और अभी यहाँ से हम टैक्सी लेकर जाएंगे। देखिए आज मौसम इतना प्यारा है, अभी यहाँ पर दोपहर के 1 बज रहे हैं और देखिए धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो जी यहाँ पर देखिए ये जो कार्स रहते हैं ना जो प्राइवेट, उसमें नहीं चढ़ना चाहिए। जिस पर टैक्सी लिखा होगा वही कार चढ़े तो सेफ़ रहेगा, बिकॉज़ हम सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो बेटर रहेगा कि हम सेफ़ तरीके से जाएं। हरम के लिए कार्स बहुत मुश्किल से मिले हैं, बिकॉज़ वहाँ पर अभी ट्रैफिक रहती है और कई सारे रास्ते बंद कर दिए। सो ये लोग को बहुत लॉन्ग लेकर जाना पड़ेगा, इसीलिए तकरीबन लोग अवॉइड कर रहे थे जाने के लिए। खैर बहरहाल मुझे टैक्सी मिल गई और यहाँ पे देखिए कितनी सारी ट्रैफिक है। मैंने इसे ना फास्ट फॉरवर्ड किया है ना स्लो किया है, वो जो जैसे हमारी कार चल रही है बस उसी तरीके से मैंने रिकॉर्ड किया। इतनी स्लो तरीके से जा रहे थे कार्स कि मुझे मैंने 1 o'clock को घर से निकला, 1:30 को मुझे कार मिली, तो मैं नियरली 2:10 तक कुछ हरम को पहुँची। तो आप अंदाज़ा लगा सकते कि कितनी ट्रैफिक। तो रमज़ान में देखिए कई सारे चेक पॉइंट्स होते हैं और हर जगह आपको पुलिस ही पुलिस दिखाई देगी, बिकॉज़ पब्लिक भी इतनी है कि वो लोग को एक्स्ट्रा फोर्स लेकर आना पड़ता है। और देखिए हम टनल में तो एंटर हो गए, बट नियरली हमारे ड्राइवर को कुछ 2 टर्न्स लेना पड़ा टनल के, बिकॉज़ पुलिस कहीं हमें स्टॉप करने नहीं दे रही थी कार, और ऐसी जगह रोक दिया कि पता नहीं, मुझे ये रास्ता नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। फिर मैंने टैक्सी वालों को पूछा कि यहाँ से हरम किस तरह से जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि कुछ लेफ़्ट ले ले तो आपको हरम दिख जाएगा। तो वैसे तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ हम जैसे ही हरम एंटर हो जाते हैं ना, या तो आपको बोट्स दिख जाएंगे या गो विद द फ्लो, जहाँ पे आपको पब्लिक दिख जाएगी, जहाँ वो रास्ते पे जा रहे हैं ऑब्वियसली वो लोग हरम को ही जाएंगे। 90% तो यही चांसेस है कि वो हरम को ही जाएंगे, या कभी कोई एग्ज़िट पे जाएगा, कोई वॉशरूम जाएगा, वो अलग चीज़ है, बट 90% लोग तो हरम की तरफ ही जाएंगे। तो जस्ट वो लोग को फॉलो करते हुए जाएंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। माशाल्लाह जैसे ही एंटर हुए इतनी पब्लिक है और इतना प्यारा मौसम है। काफ़ी लोग आए हुए हैं रमज़ान के महीने में उम्रा करने के लिए। तो आज सैटरडे है तो ऑब्वियसली वीकेंड ख़त्म होने को आ रहा है, तो जो भी लोग रहेंगे वो लोग जो है ना अपनी जगह, मतलब जैसे कि जिद्दा से आएंगे लोग, ताइफ से, दम्माम से, जो भी लोकल में उम्रा करने के लिए आएंगे ना, वो लोग आज वापस ही रहेंगे। सो अभी ये टाइम पे आपको पब्लिक नहीं मिलेगी यहाँ पर। अगर आप वही सब थर्सडे इवनिंग से देखिए, इतनी पब्लिक रहेगी थर्सडे इवनिंग से लेकर फ्राइडे, तो आप शायद से माशाल्लाह से मुश्किल हो जाएगा। और देखिए अभी सिर्फ 2 बज रहे हैं और यहाँ पर इफ्तारी की तैयारी भी चल रही है और साथ ही क्लीनिंग भी चलते जा रही है यहाँ पे। रमज़ान में स्पेशली ये लोग क्या करते हैं, जमजम का जो टैप्स रहते हैं ना वो ऑफ़ कर देते हैं दिन भर के लिए, और जो वाटर कूलर्स है वो भी जो है ना हटा देते हैं रास्ते से। मतलब हमेशा जो नमाज़ पढ़ते सो एरिया में वाटर कूलर्स रखते हैं ना वो भी हटा देते हैं। वो आपको 3 o'clock या 4 o'clock के बाद वो अरेंज करना शुरू करते हैं। जैसे इफ्तार का टाइम करीब आता है वो लोग सेट करना स्टार्ट कर देते हैं वाटर कूलर्स को, और टैप्स 4-5 o'clock के बाद ऑन हो जाते हैं, ताकि जो भी फिल करना चाह रहे बॉटल्स वो लोग वाटर बैग से इफ्तार के बाद फिल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हरम में इंशाल्लाह से। मेरा इरादा है कि मैं आज एक तवाफ़ तो करूँ, तो बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। तो हम किंग फहद गेट से अंदर जा रहे हैं जो मस्जिद में लीड करता है, और यहाँ से हम सीधा फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचेंगे, जहाँ से फिर हमें एक्सलेटर लेकर नीचे जाना होगा। और यहाँ से आप गौर करके देखिए, यहाँ से हमें काबे का व्यू दिखाई दे रहा है, और तो किंग अब्दुल अज़ीज़ से तो आपको डायरेक्ट फ्रंट व्यू दिखाई देगा माशाल्लाह से। मुझे वहाँ से तो जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, तो मैंने बस ये गेट ले लिया, बिकॉज़ रश इतनी है कि हम यहाँ से जाए वहाँ से जाए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। मुझे नीचे से जाकर तवाफ़ करना था, इसीलिए मैंने ये रास्ता ले लिया जो कि मेरे लिए ईजी है, और मैं कुछ ये रास्ते से यूज़ टू हूँ, बिकॉज़ हम जब भी उम्रा आते हैं तब यही रास्ता लेते हैं। सो इतना आदत हो गई कि बस ये रास्ता माइंड में रह जाता है, बस ये ले ले तो सीधा हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो लीजिए हम नीचे आ गए, और यहाँ पर देखिए जो भी आकर फ़र्स्ट दीदार जब करते हैं ना, तो यहाँ पर खड़े के काफ़ी दुआ करते। ऐसा नहीं कि जो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं वही लोग दुआ करें, जनरली जो भी आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके
पहले अपनी दुआ कर लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। बिकॉज़ एक बार हम तवाफ़ शुरू करें या वो रास्ते पे गए तो वहाँ पर हमें थोड़ी पब्लिक ज़्यादा मिल जाएगी, खड़ी कर दुआ मांग कर आराम से हम निकल कर अपना तवाफ़ शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना तवाफ़ शुरू करते हैं। अभी तो हम वो रास्ते पर निकल गए, अभी ग्रीन लाइट जब भी आएगी तो हमारा तवाफ़ तब शुरू होगा। पब्लिक तो माशाल्लाह अच्छी है, बट ये रास्ते पे जो है ना, जहाँ पर ग्रीन लाइट का रास्ता है, यहाँ की एंट्री और एग्ज़िट में पब्लिक कुछ ज़्यादा होती है, तो हमारा लाइक स्पीड भी कम हो जाता है ये एरिया में। बस हमें ऐसे ऐसे थोड़ा करके चलना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे बच्ची को लेकर कैसा उम्रा कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह, चलिए तवाफ़ शुरू करते हैं। अभी तो यहाँ पे 2:30 हो रहे हैं और मेरा तवाफ़ अभी 2:30 को शुरू हुआ। देखते हैं, नियरली 30 मिनट्स लगेगा आपको तवाफ़ करने के लिए, बट डिपेंड्स अपॉन दी पब्लिक। जनरली हम जब नॉर्मल डेज़ पर तवाफ़ के लिए आते हैं और ख़ास कर जब दोपहर का टाइम होता है ना, तब आपको मिनिमम 7 मिनट्स लगेंगे एक राउंड फिनिश करने के लिए। तो ऐसे में हमारा तवाफ़ कंप्लीट होने के लिए हमें 30 to 40 मिनट्स लगेंगे। तो अभी तो मेरा फर्स्ट राउंड चल रहा है, देखते हैं ये राउंड कितनी देर में होता है। फर्स्ट राउंड में तो मुझे काफ़ी स्पेस मिली है स्टार्टिंग में। ऑब्वियसली ग्रीन लाइट के पास आपको रश ज़्यादा रहेगी, उसके बाद थोड़ा फ्री हो जाएगा, तो कंफर्टेबल लगा। बट मुझे नहीं लगा कि मैं इतना टाइम लगाऊंगी तवाफ़ कंप्लीट करने के लिए। नियरली मुझे 15 मिनट्स कुछ लगे हैं फर्स्ट राउंड होने के लिए। मैंने तवाफ़ का हर एक राउंड तो रिकॉर्ड नहीं किया, बट कुछ बेसिक क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किया। और यहाँ पर देखिए क्लीनिंग किस तरीके से, साथ ही साथ क्लीनिंग भी चलते रहेगी यहाँ पर विदाउट डिस्टर्बिंग द पब्लिक। वो लोग आराम से अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर वो लोग क्लीन करते रहेंगे, सो दैट पब्लिक को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और वो लोग इस तरीके से नहीं कि बहुत स्पीड से क्लीन करे और निकल गए, नो, वो लोग भी आराम से जैसे स्पीड रहती है वही स्पीड के अकॉर्डिंग वो लोग क्लीन करते हैं और आराम से विदाउट डिस्टर्बिंग वो लोग निकल जाते हैं। और समर में तो यहाँ के वर्कर्स आकर आपको जो है ना पानी भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तवाफ़ के बीच बीच में। किसी को प्यास लग गई, किसी को कुछ हुआ, तो वो लोग पानी समझम के बॉटल साथ ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो देखिए ग्रीन लाइट के पास कितनी पब्लिक होती है और लाइक चलने की स्पीड भी काफ़ी स्लो हो जाती है और यहाँ से निकलने के लिए कुछ टाइम लगता है। उसके बाद जैसे ही हमें स्पीड में मतलब लाइक स्पेस मिल जाती है, हम आराम से चल सकते हैं ये रास्ते पर। लाइक उतना नहीं होगा जितना आपको ग्रीन लाइट पर। और यहाँ पर देखिए कैसे वो लोग इफ्तारी लेकर वेट कर रहे हैं, जैसे कि असर का टाइम हो जाए, असर की नमाज़ हो जाए, फिर सब लोग अपनी जगह पर सेट होए तो हम इफ्तारी बांटेंगे। माशाल्लाह से ये अलग ही मंजर देखने को मिलता है आपको हरम में। लिटरली वो लोग 2 बजे या 1:30 बजे से स्टार्ट करते हैं तो इफ्तार तक वो लोग अपने सर्विस पे लगे रहेंगे। और हर एक की इबादत करने का तरीका देखिए कितना अलग है। ये लेडी देखिए कुरान शरीफ लेके पढ़ते हुए जा रहे हैं रास्ते पे माशाल्लाह से, और कोई अपने मोबाइल पर कुछ पढ़ रहा है। बस ऐसे ही आप जिसको जिस तरीके से कंफर्ट लगता है वो लोग उस तरीके से अपनी इबादत करने लगते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर रश देखकर पता चल रहा है कि हम ग्रीन लाइट के करीब में हैं। तो जी हाँ, ऐसे ही कुछ मंजर रहता है ग्रीन लाइट के पास। बस वो एरिया आप देख समझ कर चल देंगे तो फिर उसके बाद आपको मुश्किल नहीं होगी। और ये जनरली हर दिन तो नहीं होता, बट जब भी रश ज़्यादा होती है तो हो जाएगा ऐसा। तो देखिए देखते देखते मैंने पूरी बाउंड्री तक आ गया। एक्चुअली ये बाउंड्री भी वो लोग अभी लगाए बिकॉज असर का टाइम हो रहा है ना, तो वो लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि स्लोली वो लोग तवाफ़ के एरिया को थोड़ा कम कर दे और लोग को बैठने के लिए जगह दे दे, सो दैट असर की नमाज के लिए मुश्किल ना हो। और तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये लास्ट राउंड चल रहा है और फिर हम यहाँ से इंशाल्लाह 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकलेंगे। तो 3:45 हो रहे हैं और अभी जाकर मेरा तवाफ़ हो गया है। सो मुझे 1 hour 15 मिनट्स लगे तवाफ़ कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर 2 रकात नफिल नमाज यही काबे के सामने हम स्पेस बनाकर नमाज़ अदा करते हैं। तो 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़कर मैं यहाँ से
फिर निकलती हूँ। बिकॉज़ अगर मैं यहाँ पर अगर रुक जाती तो फिर लाइक असर की नमाज़ के बाद इतनी पब्लिक हो जाएगी, मतलब हर कोई नमाज़ पढ़कर निकलने की उसमें रहता है, तो उसमें मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा। मेरा छोटा सा बच्चा भी है, तो मैं थोड़ा जल्दी कर यहाँ से निकल रही हूँ। तवाफ़ तो मैं इंशाल्लाह करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं सिंगल आ सकी तो मैं तवाफ़ करने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज़ विद बच्चा मैं नीचे से तो तवाफ़ नहीं कर सकती, और ऊपर से वो लोग स्ट्रोलर्स फर्स्ट फ्लोर पे वो लोग मना कर दिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है फर्स्ट फ्लोर से करना। थोड़ा चलने का ज़्यादा रहेगा फर्स्ट फ्लोर पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें तवाफ़ करना इम्पोर्टेंट है, सो वो मुश्किल नहीं। फाइनली जी हम वापस से किंग फहद गेट पर आ गए। ऑब्वियसली हम जो रास्ते से आए वही रास्ता हमें रिटर्न में मिलना ये ज़रूरी नहीं है, बट इतना कोशिश कर ली कि आप अपना गेट नंबर देखिए, गेट का नाम अगर कुछ हो सके तो देख लीजिए, सो दैट वापस एटलीस्ट थोड़ा बहुत वही रास्ते पर आप निकल जाएंगे। तो वो लोग यहाँ पे काफ़ी बैरिकेड्स लगा दिए, और बस यहाँ से सिर्फ एग्ज़िट हो सकते हैं, एंट्री होने का वो लोग ने अभी के लिए बंद कर दिया है। जैसे ही नमाज़ हो जाएगी वो ये सब चीज़ें ओपन कर देंगे। बिकॉज़ अभी जो है ना नमाज़ के करीब में वो लोग ये देखते हैं कि जो लोग नीचे हैं बस वही लोग के लिए स्पेस अवेलेबल हो, और एक्स्ट्रा लोग आ जाएंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी, तो इसीलिए वो लोग ने एंट्री बंद कर दी है। देखिए देखते देखते असर की अज़ान भी हो रही है। मुझे लगा कि मैं बाहर तक पहुंच जाऊंगी असर की अज़ान तक, बट मैं बस हरम के एरिया में ही रह गई। अगर मैं नीचे नमाज़ पढ़ती तो काफ़ी टाइम लग जाता वहाँ से यहाँ तक आने के लिए, तो मैंने ये चूज़ किया कि मैं बाहर के एरिया में असर की अज़ा अदा कर दूँगी। तो यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो मुझे ये जगह कुछ सही लगी कि मैं यहाँ पर बैठकर नमाज़ पढ़ लूँगी और फिर आराम से बाहर निकल जाऊँगी। वैसे तो अज़ा और नमाज के बीच में 10 मिनट का वक्त होता है, तो मैं यहाँ पर बैठ गई, सुन्नत अदा कर ली, और जैसे फिर अज़ा नमाज शुरू हो गई मैंने नमाज़ पढ़ लिया। और फिर यहाँ से थोड़ा इजी हो जाएगा आपको बाहर निकलने के लिए। अगर आपको बाहर निकलना है जल्दी तो आप ऐसा ये कोई रास्ते पर आकर नमाज़ पढ़ सकती है। अगर आपको इफ्तार करके निकलना है तो बेहतर रहेगा कि आप नीचे ही रहे। और यहाँ पे देखिए लेडीज़ नमाज़ जहाँ पर पढ़ रहे थे वहाँ पे लेडी वॉलंटियर से इफ्तारी बांटने के लिए वो लोग ने अपनी सारी चीज़ें लेकर वहाँ पर वेट कर रहे हैं, ताकि एक बार सब लोग आराम से सेट हो जाए तो वो लोग फिर इफ्तारी बांटना शुरू कर देंगे। तो जी आज का मेरा मेन मोटो था कि मैं तवाफ़ कंप्लीट करूँ नीचे से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी असर की नमाज़ भी हो गई यहाँ पर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। दुआ में ख़ास ख्याल। अल्लाह हाफिज़।